Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is dual aspect concept. हमने इससे पहले काफ़ी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट की बेस पर तमाम की तमाम अकाउंटेंसी बेस करती है. अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जिस प्रिंसिपल पर बेस करता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जिस प्रिंसिपल पर बेस करता है दैट इज़ कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. अब डबल एंट्री सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर. अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैं मार्कर परचेज करता हूँ, तो मार्कर मेरे पास आएगा, एक पहलू हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया. और ओबियसली जब मैं मार्कर परचेज कर रहा हूँ तो ओबियसली इसके केस में क्या करूँगा, कैश पे करूँगा. तो कैश इज़ द सेकेंड एस्पेक्ट. ठीक है. इसके बाद अगर मैं ये फ़ोन परचेज़ करता हूँ, तो फ़ोन जब मैं परचेज़ करूँगा तो अल्टीमेटली फ़ोन मेरे पास आएगा और इसके गेस मैं कैश पे करूँगा. या ये है कि मैं ये बुक परचेज़ करता हूँ. ठीक है. अब जब मैं ये बुक परचेज़ कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली इसके गेस मैं कैश पे करूँगा. तो जो चीज़ें मेरे पास आ रही हैं वो हमारे पास एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो गया और इसके गेस हम कुछ ना कुछ कैश पे करेंगे. दैट इज़ द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. या फिर ये है कि ये मैं मार्कर में सेल कर रहा हूँ, या ये चीज़ें जिनको मैंने परचेज़ किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये चीज़ें मैं सेल कर रहा हूँ. जब मैं ये चीज़ें सेल कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब ये है कि कैश मेरे पास आएगा, मतलब कैश का इन्फ्लो होगा मेरे लिए. और जो भी चीज़ें, जो भी आइटम्स हैं, जो भी मतलब गुड्स हैं जो मैं सेल कर रहा हूँ उसके वो क्या है मेरे पास, वो उनकी क्या होगी, वो मतलब वो चीज़ें मेरे से जाएंगी, मतलब आउट गोइंग होंगी. ठीक है. तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे. जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी तो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे. एक एस्पेक्ट क्या होगा, या तो आपके पास चीज़ आएगी या आपके पास चीज़ जाएगी. और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा कि या तो कैश रिसीव होगा या कैश पे होगा. इसके बाद आपको पता है कि मतलब बिजनेस के अंदर मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी भी होती हैं जो क्रेडिट पर होती हैं, लेकिन उनके एस्पेक्ट भी दो ही होते हैं. बिकॉज या तो डेटर बनता है आपके पास या क्रेडिटर्स बनते हैं. ठीक है. तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं. According to dual aspect concept, there are always two aspects of a business transaction. Like purchase of a building for rupees 5 million, the two aspects of in these transactions are incoming of building and outflow of cash. मतलब क्या हुआ कि मैंने बिल्डिंग को परचेज़ किया, तो परचेज़ करूँगा तो बिल्डिंग मेरे पास आएगी, मतलब बिल्डिंग पर मेरा राइट बन जाएगा, दैट बिकम्स माय एसेट. ठीक है. अब उसके केस एक एसेट मेरे से कम भी होगा, दैट इज़ कैश. अब मैं कैश पे कर रहा हूँ कितना, 5 मिलियन का. ठीक है. तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश. एक एस्पेक्ट क्या होगा, मेरे पास एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरे एस्पेक्ट में एसेट मेरे पास डिक्रीज होगा. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है सेल ऑफ फर्नीचर फॉर रुपीज 1 million would result in inflow of cash and outflow of या outgoing of furniture, not outflow, outgoing of furniture. Hence, according to this concept, every business transaction is recorded as having a dual aspect. Since every business transaction has a dual aspect, therefore two accounts are affected. क्या हुआ कि अब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन या हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इससे क्या होगा कि दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे. अब अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब होता है कि गिनना. ठीक है. अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शन मूव की जाती हैं कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर. अब ट्रायल बैलेंस की बात मैंने थोड़ी सी की थी जब हमने बात की थी मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर. ठीक है. सीपीए डेफिनेशन थी, सीपीए के मुताबिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग थी. उसके अंदर मैंने बात की थी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जर्नल क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं. इनको हम बारी बारी इनको न्यूमेरिकल भी करेंगे और इनको हम डिस्कस भी करेंगे. ठीक है. तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो इनिशियली कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होती है. ठीक है. और जर्नल से उनकी एंट्रीज जो है, मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की होती हैं वो पोस्ट की जाती हैं किसमें, लेजर्स के अंदर. और लेजर्स के अंदर क्या होते हैं, टाइटल अकाउंट्स होते हैं, यूज होते हैं. ठीक है. और हर टाइटल अकाउंट की उसके मुताबिक जो भी सिमिलर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, मतलब जितना कैश रिसीव हुआ पूरी जर्नल के अंदर या पे हुआ वो हम एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं. जितनी परचेजेस होती हैं वो हम एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं, जितनी सेल्स होती हैं वो हम एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक है. तो दैट इज टी अकाउंट. ठीक है. यानी जो लेजर्स हो वो लेजर्स हैं उनको हम टी अकाउंट की फॉर्म में प्रिपेयर करते होते हैं. ठीक है. अब उसमें जो भी आपका एक स्पेसिफिक टी अकाउंट होगा, जो भी एक स्पेसिफिक टाइटल अकाउंट होगा, उसकी तमाम की तमाम जो एस्पेक्ट्स होंगे वो उसके अंदर हम मर्ज कर देते हैं. ठीक है. तो वो बात होती है, वो किसकी, लेजर्स की बात होती है. इसके बाद हम क्या करते हैं कि according to this concept, every business transaction is recording having a dual aspect. Since every business transaction has a dual aspect, therefore two accounts are affected.
टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड। एक मैंने चीज़ परचेज की तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट हो गया, मैंने वो चीज़ मेरे पास आ गई और उसके केस मैंने कैश पे किया, सेकंड अकाउंट क्या इफेक्ट हुआ, कैश इफेक्ट हुआ, ठीक है, मतलब एसेट अकाउंट इफेक्ट हुआ। इन द above एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा परचेज ऑफ बिल्डिंग की, द टू अकाउंट्स अफेक्टेड आर बिल्डिंग एंड कैश। अब दोनों एसेट हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इन द सेकंड एग्जाम्पल द फर्नीचर एंड कैश। अब जो सेकंड एग्जाम्पल थी जिसमें मैंने क्या किया था कि मैंने सेल ऑफ फर्नीचर था, तो उसमें फर्नीचर मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर मेरे से जा रहा है और कैश मेरे पास आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हमने बात की थी जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, हमने बात क्या की थी कि जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो जिस प्रिंसिपल पर बेस करता है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, फॉर एवरी डेबिट साइड देयर मस्ट बी एन इक्वल क्रेडिट साइड, कि अगर फॉर एग्जांपल 50,000 की डेबिट साइड है तो 50,000 की क्रेडिट साइड ही होगी, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो बेस किस प्रिंसिपल पर करता है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि डेबिट साइड जितनी होगी उतनी ही उसके सेम क्रेडिट साइड होगी, ठीक है। The system of recording transactions based on this principle is called double entry system, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का। अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछें, लाजमी अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आई होप सो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस, कमिंग लेक्चर्स जो होंगे उसके अंदर आपके जो भी मतलब क्यूरीज होंगी उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।